हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो ये है 3E का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें मैं शुरू करूंगा 18वें क्वेश्चन से। इससे पहले की जो भी वीडियो की हैं वो मैंने सारी यूट्यूब पर अपलोड कर रखे हैं। तो यहाँ आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। बाकी 2 वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इसको हल करना शुरू करते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन में कि एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है। उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है, जो उससे 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि एक आयत दिया गया, सवाल को ध्यान से समझेंगे। एक आयत है जिसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, ठीक। इसका जो क्षेत्रफल है वो एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी जो लंबाई है वो इससे 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा एक और आयत है, जो यानी कि तीसरा आयत है, जिसका क्षेत्रफल जो है पहले वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। कब बराबर है? जब ये इससे 22 मीटर अधिक लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझेंगे। आयत का क्षेत्रफल सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी कि आयत की लंबाई और चौड़ाई पता हो तो हम उसका क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई को मान लेंगे कि माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर और आयत की चौड़ाई मान लेंगे y मीटर, ठीक है। ये जो आयत है जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, उसकी लंबाई हमने मान ली x मीटर और चौड़ाई मान ली y मीटर। अगर इसका क्षेत्रफल निकालें तो क्या आएगा, आयत का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। आयत की लंबाई है x और चौड़ाई है y, यानी XY वर्ग मीटर इसका आ जाएगा क्या, क्षेत्रफल। आगे सवाल को पढ़ेंगे, क्या लिखा है। ये जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है, यानी इससे। तो क्या लिखेंगे कि उस आयत का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम हो। क्या आ जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो पहले जो आयत है उसकी लंबाई है x मीटर, और इसमें क्या कहा गया कि आयत की जो लंबाई है उसकी 11 मीटर अधिक है। तो x में हम 11 जोड़ देंगे, 11 मीटर अधिक हो जाएगी लंबाई, और गुणे चौड़ाई। चौड़ाई क्या लिखा है, चौड़ाई 6 मीटर कम है। पहले चौड़ाई 22 थी, अब 6 मीटर कम है, तो 22 माइनस 6 मीटर हो जाएगा ये दूसरे आयत का क्षेत्रफल। तो ये कहा गया कि ये जो आयत पहले वाला जो आयत है और जो बाद में आयत है दूसरा वाला, इन दोनों के क्षेत्रफल आपस में कैसे हैं, बराबर। तो दोनों के क्षेत्रफल को आपस में क्या कर देंगे, बराबर। पहले का क्षेत्रफल क्या है, XY बराबर इसके कर देंगे x + 11 और y - 6, ठीक है। इस कोष्टक को हटाएंगे तो XY बराबर x का y में गुणा XY, x का 6 में गुणा माइनस के 6x, 11 का y में गुणा प्लस के 11y, और 11 का 6 में गुणा तो 6 का करेंगे 11 छंगा 66। ये सभी पद बराबर के इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा XY, ये इधर आएगा माइनस का XY, ये हो जाएगा इधर प्लस का 6x, ये इधर माइनस के 11y, और माइनस के 66 को बराबर के उधर ही रखेंगे। तो
तो माइनस के एक्स वाई से प्लस का एक्स वाई कैंसिल आपस में, ये बच गया 6x माइनस 11y बराबर माइनस के 66। ठीक है, इसको कह देंगे समीकरण 1। आगे सवाल को पढ़ेंगे। ये लिखा है कि उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है जो उससे 22 मीटर लंबा और 6 मीटर कम चौड़ा है। तो उस आयत का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। उस आयत का क्षेत्रफल जो 22 मीटर लंबा, और 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है। 9 मीटर कम चौड़ा है। उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो पहले आयत की लंबाई है x, अभी जो आयत की लंबाई वो 22 मीटर अधिक लंबा है पहले से, तो पहली है x 22 मीटर अधिक, तो 22 जो उसमें जोड़ देंगे, और गुणे चौड़ाई। चौड़ाई पहले थी 22, अब क्या है 9 मीटर कम है, 9 मीटर कम चौड़ा है, तो हो जाएगी 22-9। ठीक है, और ये कहा है जो पहले आयत का क्षेत्रफल है वो इस आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर, तो दोनों आयत का क्षेत्रफल बराबर कर देंगे, तो x बाई बराबर हो जाएगा x + 22 और y-9। ठीक है, इस कोष्टक को हटाएंगे तो x बाई ऐसे ही, x का बाई में गुणा x बाई, x का 9 में गुणा माइनस के 9x, 22 का बाई में गुणा प्लस के 22 बाई, और 22 का 9 में गुणा तो माइनस के 9 दूनी 18 की 8, हासिल 1, 9 दूनी 18 1 19। ठीक, इसको आगे और हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तीनों पद बराबर के इधर लेकर आएंगे तो क्या आ जाएगा x बाई माइनस एक्स वाई, ये प्लस का एक्स वाई इधर आएगा माइनस का एक्स वाई, ये प्लस के 9x और माइनस के 22 वाई बराबर उधर क्या बचा माइनस के 198। ये प्लस के एक्स वाई से माइनस का एक्स वाई कैंसिल, इधर क्या बचा 9x माइनस 22 वाई बराबर माइनस के 198। ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे तो वहाँ से क्या होगा x और y के मान निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए x के y का गुणांक बराबर करना आसान है, यहाँ पर है 11 और यहाँ पर है 22, तो इसमें हम 2 का गुणा करेंगे और दोनों के चिन्ह कैसे समान, तो समीकरणों को घटा देंगे, यानी कि समीकरण 1 में गुणा करेंगे 2 से और घटा देंगे समीकरण 2 को। समीकरण 1 में 2 से गुणा करें तो क्या आ जाएगा 6 दूनी 12x माइनस के 11 दूनी 22 बाई बराबर 66 में 2 का गुणा करें तो 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13 माइनस के 132। समीकरण 2 इसके नीचे लिखेंगे 9x माइनस 22 बाई बराबर माइनस 198। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस ये प्लस और ये भी प्लस, ये तो हो गया कैंसिल, 22 बाई से 22 बाई, 12x में से 9x घटेगा तो कितना बचेगा 3x बराबर ये एक प्लस और एक माइनस, ये भी घट जाएगा, तो 198 में से 132 घटाएंगे तो 8 में से 2 घटेगा 6, 9 में से 3 घटेंगे 6, ये 3 को बटे में भेजेंगे तो x बराबर हो जाएगा 66/3, 3 से काटेंगे 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी x का मान कितना आ गया 22। अब ये जो x का मान निकला ये हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है 6x माइनस 11 बाई बराबर माइनस के 66, यहाँ पर 6 इंटू x का मान रखेंगे 22 माइनस 11 बाई बराबर माइनस 66, ये 6 का गुणा करें तो 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13, 132 माइनस 11 बाई बराबर माइनस के 66। इस 32 को बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 11 बाई बराबर माइनस के 66, तो उधर पहले से लिखे हैं, ये 132 को बराबर के उधर लेकर जाएंगे, हो जाएंगे माइनस के 132, तो माइनस के 11 बाई बराबर ये दोनों जुड़ जाएंगे माइनस के, तो कितना आ जाएगा माइनस के 6 और 2 8, 6 और 3 9, 1 ऐसी 198।
माइनस से माइनस कैंसिल, बाई बराबर कितना आ जाएगा 198/11। 11 से इसको काटेंगे, 11 एकन 11, 11 एकन 11, 8 बचे, 11 अट्ठे 88, यानी बाई का मान कितना आ गया 18। अब ये जो x और y के मान निकले, हमें सवाल में क्या पूछा गया, आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल क्या था x y, दोनों के मान रखेंगे, आंसर में लिखेंगे अतः आयत का क्षेत्रफल बराबर x y था, x और y के मान रखें, x का मान कितना निकला 22 गुणे y का मान निकला 18, गुणा करें तो 18 दूनी 36 की 6 हासिल 3, 18 दूनी 36, 36 में 3 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 39, 396 वर्ग मीटर। ठीक है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में लिखा जाता है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इसको ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इसको हल करना शुरू करते हैं। क्या लिखा है कि एक आयताकार हॉल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, परंतु लंबाई 10 मीटर घटाने और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल केवल 100 वर्ग मीटर बढ़ता है। हॉल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, उस हॉल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसी को हम मान लेंगे, लिखेंगे माना हॉल की लंबाई, माना हॉल की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई मान लेंगे, हॉल की चौड़ाई मान लेंगे y मीटर। ठीक है, अगर इस हॉल का क्षेत्रफल निकालें तो क्या आएगा, हॉल का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे, हॉल है आयताकार और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई है x, चौड़ाई है y, x y वर्ग मीटर आ जाएगा इस हॉल का क्षेत्रफल। आगे ये लिखा है एक आयताकार हॉल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर, तो लिखेंगे हॉल की लंबाई 10 मीटर, ये लिखा है हॉल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। क्षेत्रफल देखिए, लंबाई x है, लंबाई कितनी है x, 10 मीटर बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी x प्लस 10, ठीक, इंटू चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इंटू चौड़ाई, चौड़ाई कितनी बढ़ाए, चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर, तो चौड़ाई पहले है 5 मीटर बढ़ाएंगे तो 22+5 ये हो जाएगा। अगर हॉल की लंबाई को 10 मीटर बढ़ाएंगे, चौड़ाई को 5 मीटर बढ़ाएंगे तो उसका क्षेत्रफल ये हो जाएगा। ठीक है, सवाल में ये लिखा है बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, यानी पहले जो क्षेत्रफल था उससे 600 वर्ग मीटर और अधिक हो जाएगा, यानी कि ये जो क्षेत्रफल आया x प्लस 10 और y प्लस 5, ये पहले वाले क्षेत्रफल से एक्स वाई पहले वाले क्षेत्रफल से कितना अधिक है 600 वर्ग मीटर, तो 600 इसमें जोड़ देंगे। अब दोनों क्षेत्रफल आपस में कैसे हो जाएंगे बराबर। अब इसको आगे हल करेंगे तो इधर गुणा करेंगे, x का y में एक्स वाई प्लस x का 5 में 5x प्लस 10 का y में 10y और प्लस 10 का 5 में 10 पना 50 बराबर एक्स वाई प्लस 600। अब क्या करें, 50 को बराबर के उधर भेजें और एक्स वाई बराबर के इधर लेकर आएंगे तो क्या आ जाएगा एक्स वाई प्लस 5x प्लस 10y, ये माइनस का एक्स वाई इधर आ जाएगा बराबर 600, तो उधर पहले से है, ये प्लस के 50 को उधर भेजेंगे हो जाएंगे माइनस के 50। यहाँ से एक्स वाई प्लस का एक्स वाई माइनस का कैंसिल, यहाँ पर क्या आ गया 5x प्लस 10y बराबर 600 में से 50 घटाएंगे कितना बचेगा 550। ध्यान से देखो तो 5 का पूरे समीकरण में भाग भी चला जाएगा, तो 5 का भाग दें तो आ जाएगा x प्लस
2/5×10 बराबर 5×1 5 जीरो, ऐसे ही 110। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, आगे क्या लिखा है सवाल को पढ़ेंगे। ये लिखा परंतु लंबाई 10 मीटर घटाने, यहाँ पर लिखेंगे हॉल की लंबाई 10 मीटर घटाने 10 मीटर घटाने तथा चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल कितना आएगा। पहले x थी लंबाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, तो लंबाई जो थी पहले x थी 10 मीटर, घटाएंगे तो हो जाएगी x-10 इंटू चौड़ाई पहले y थी, और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाएंगे तो हो जाएगा y+7। ठीक है, ये क्षेत्रफल आएगा। यानी ये जो क्षेत्रफल है पहले वाले अगर ये करेंगे तो क्या होगा, क्षेत्रफल केवल 100 वर्ग मीटर बढ़ता है, यानी कि पहले जो क्षेत्रफल था वो कितना हो जाएगा 100 वर्ग मीटर अधिक। तो यहाँ पर लिखेंगे x-10, ये जो क्षेत्रफल आया x-10 y+7, ये जो क्षेत्रफल है ये पहले वाले क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर अधिक है ये पहले से, तो इसमें भी हम 100 जोड़ देंगे, दोनों क्षेत्रफल आपस में कैसे हो जाएंगे बराबर। पहले जो क्षेत्रफल था कितना था, हॉल का क्षेत्रफल xy, इसमें हम क्या करेंगे 100 जोड़ देंगे, तो दोनों क्षेत्रफल आपस में कैसे हो जाएंगे बराबर। इधर गुणा करेंगे x का y में xy प्लस x का 7 में 7x, 10 का y में करेंगे -10y, और 10 का 7 में करेंगे -10×10 बराबर x/+100। xy को इधर लेकर आएंगे, 70 को बराबर के उधर भेजेंगे तो आ जाएगा xy+7x -10y बराबर प्लस के 100 तो उधर पहले से, माइनस के 70 को उधर भेजेंगे हो जाएंगे प्लस के 70। ये xy से xy कैंसिल, यहाँ पर कितना आ गया 7x -10y बराबर 100 और 70 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 170। इसको कह देंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, कैसे गुणांक बराबर होंगे, y के गुणांक बराबर कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है y का गुणांक 2 और यहाँ पर क्या है 10, तो इसमें 5 का गुणा करेंगे, यानी कि समीकरण 1 में गुणा करेंगे किससे 5 से, और जोड़ देंगे समीकरण 2 को। समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे तो 5x + 10y बराबर 550, और समीकरण 2 नीचे लिखेंगे 7x -10y बराबर 170। जोड़ेंगे तो 10y से 10y कैंसिल, 7 और 5 जुड़कर हो जाएगा 12x बराबर, इधर ये भी दोनों प्लस के जुड़ जाएंगे, जीरो ऐसे ही, 7 5 12 की 2, हासिल 1, 5 6 1 7, 720। 12 को बटे में भेजेंगे तो x बराबर हो जाएगा 720/12। 12 से काटेंगे 12 1 12, 12 6 72, जीरो ऐसे, यानी x का मान कितना आ गया 60। अब ये जो x का मान निकला ये हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे। तो इधर मैं कर रहा हूं हल, यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है x+2y बराबर 110। x का मान रखेंगे 60 + 2y बराबर 110। इस 60 को बराबर के उधर भेजेंगे हो जाएगा 2y बराबर 110 - 60, तो 2y बराबर 110 में से 60 घटाएंगे कितना बचेगा 50। ये 2 बटे में भेजेंगे तो कितना आ जाएगा y बराबर 50/2, 2 से काटेंगे 2 1 2, 25 दूनी 50, यानी y का मान कितना आ गया 25। ठीक है, तो ये x का मान निकल के आ गया और ये y का मान, और x y हमने क्या माने थे हॉल की लंबाई और चौड़ाई, तो आंसर में लिख देंगे अतः हॉल की लंबाई
बराबर हॉल की लंबाई हमने x मीटर मानी थी और x का मान 60 आया, तो यहाँ पे लिख देंगे 60 मीटर। और चौड़ाई हमने कितनी मानी थी 22 मीटर और 22 का मान 25 निकला, तो यहाँ पर लिख देंगे 25 मीटर। तो इसी को क्या कर देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।